कांग्रेस से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी अब भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी के पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया। मालूम हो कि राहुल गांधी को मोदी सर ने मानहानि केस में दोष सिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है और केंद्र सरकार पर भी वह जमकर बरसते हुए देखे गए हैं। इसी बीच देखा जाए तो सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का अगला बड़ा कदम क्या कुछ हो सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरनेम पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, जिसके चलते राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया सूरत की सेशन कोर्ट में। और 23 मार्च के दिन राहुल गांधी पर अहम फैसला सुनाया गया। राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार किया गया और 24 मार्च के दिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब देखा जाए राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट की तरफ रुख तो किया, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने रुख किया और गुजरात हाई कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी है। अब यहाँ पर राहुल गांधी के पास एक बेहद बड़ा विकल्प बचता है, सुप्रीम कोर्ट। क्या वाकई में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर नहीं? इसी बीच देखा जाए तो कुछ सियासी जानकारों ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी है राहुल गांधी के लिए। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की जिस तरह से दिक्कतें बढ़ रही हैं, ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता अगर बहाल नहीं हुई तो वह चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बेहद बड़ा झटका दिया है, उसे देखते हुए अब राहुल गांधी के पास कुछ ही विकल्प बचते हैं। कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंत सिंह बताते हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उनका कहना रहा कि फिर उसी आदेश में अयोग्यता करार दिए जाने पर भी रोक का आदेश पारित करना होगा। इस तरह अपील पेंडिंग रहने के दौरान अयोग्यता पर रोक लग जाएगी और सदस्यता बहाल हो सकती है। वहीं दूसरी ही तरफ एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय बताते हैं कि यह मामला कई संभावनाओं पर आधारित है। अगर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाती और अपील पेंडिंग रहती है तो अगले आम चुनाव में राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे। अगर अर्जी खारिज हो जाती है तो 2 साल तक की कैद की सजा बहाल रखी जाती है तो राहुल गांधी 2 साल जेल में काटेंगे और फिर उसके 6 साल बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे। एक संभावना यह है कि अगर राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट दोषी करार देता है तो 2 साल से कम कर देता है तो राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल से कम सजा के मामले में अयोग्यता नहीं होती है। तो ज्ञानंत सिंह कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाई थी और वह चुनाव भी लड़ पाए थे। राहुल गांधी केस में भी उसके का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि दोष सिद्धि पर रोक की गुहार लगाई जा सकती है और इस दौरान जमानत की मांग भी होगी। आमतौर पर ऐसे मामले में केस पेंडिंग रहने के दौरान जमानत मिल जाती है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग रहने के दौरान राहुल गांधी को जमानत मिल सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट नवीन शर्मा का कहना है कि अयोग्यता की जो कार्रवाई होगी वह लिली थॉमस केस के मुताबिक हुई है। 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जो सांसद और एमएलए के आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने के बाद सदस्यता रद्द होने से बचाता था। इसके तहत दोषी पाए जाने वाले सांसद और एमएलए की अपील दाखिल करने के ग्राउंड पर सदस्यता खत्म नहीं होती थी और इसी के निरस्त होने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि दोषी पाए गए उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी के मामले में यहाँ पर सभी एडवोकेट ने अपनी बात रखी है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। क्या राहुल गांधी को यहाँ पर इस मामले में राहत मिल पाएगी आने वाले वक्त में या फिर नहीं? अगर उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं 2024 में वह चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे और देखना होगा कि आखिरकार वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मांग तो ये तक उठ चुकी है कि राहुल गांधी को अब चुनाव एक बार फिर से वायनाड से लड़ने चाहिए या फिर रायबरेली से। देखते हैं कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि मांग तो ये भी उठी है कि कन्याकुमारी से उन्हें चुनाव लड़ने चाहिए, जहां से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।